विद्या भारती यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको काव्य में पवन दूतिका शीर्षक कविता पढ़ाऊंगी। उससे पहले पवन दूतिका के जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। थोड़ा सा उनके विषय में जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में निजामाबाद गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी और पिता का नाम भोला सिंह था। ये प्रारंभ से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, लेकिन ये जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो उन्होंने इन्हें खड़ी बोली में काव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। उनसे ये प्रभावित हुए और इन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया। इनकी रचनाएं जो हैं इनकी रचनाएं ये हैं प्रिय प्रवास, रस कलश, अधकिला फूल, चोखे चोपदे, चुभती चोपदे, वैदेही वनवास, परिजात आदि। प्रिय प्रवास इनका द्विवेदी युग का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य के अंतर्गत राधा कृष्ण से संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन है और यह द्विवेदी युग का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है पवन दूतिका, इसमें राधा जी कृष्ण के वियोग में बहुत परेशान हैं। कृष्ण जी मथुरा में हैं और राधा ब्रज में हैं। राधा के अलावा जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में रहने वाले जो लोग हैं, ग्वाले हैं, गोपियां हैं, सभी कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। वह हर समय उनके शोक में डूबे रहते हैं। उसी प्रकार से राधा भी उनके शोक में डूबी रहती है। यद्यपि राधा महलों में रहती है, कोई सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है उसके पास, फिर भी वह कृष्ण के बिना बहुत परेशान है। अब वह एक दिन अपने महल में, अपने घर में, अपने भवन में अकेली बैठी हुई थी। बैठी खिन्ना एक दिवस में, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन, इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे, श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना, कि मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब इस कविता में राधा ने अपने मन के जो भाव हैं उनको प्रकट किया है और वह अपना संदेश किसी भी माध्यम से कृष्ण जी तक पहुंचाना चाहती है। तो उन्होंने पवन को अपना दूत वाहक बनाया और उसके द्वारा वह संदेश भेजना चाहती है, समझाती है पवन को कि तुम जो है कृष्ण के पास जाना। तो क्या है कि बैठी खिन्ना एक दिवस में, खिन्ना मीन्स दुखी, यक मीन्स एक और दिवस मीन्स दिन, गेह मीन्स घर। तो एक दिन राधा अपने महल के भवन में, घर में दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी। वह बहुत परेशान थी, उसके पास कोई नहीं था, क्योंकि यदि कोई पास में होता तो वह अपने तन मन की बात दूसरे को बता देती, और यदि अपने मन की बात यदि कोई व्यक्ति दूसरे को बता देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। लेकिन वो अकेली थी, इसलिए बहुत परेशान थी। तो वह आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, पहले छलक रहे थे और फिर वो ढलकने लगे। दृग मीन्स आंखें और युगल मीन्स दोनों नेत्रों में आंसू भर आए और वह धरा को भिगोते। धरा मीन्स पृथ्वी, जहाँ बैठी हुई थी उस भूखंड को भिगो रही थी। इसमें कवि ने अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। कवि हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनमें अतिशोक्ति अलंकार है।
आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। पुष्प माने फूल, सदगंध माने सुगंध, फूलों की सुगंध को लेकर, वातायनों मीन्स झरोकों से, या खिड़की, खिड़की या झरोके। तो प्रातःकालीन जो हवा होती है सुगंधित होती है, आनंद देने वाली होती है, शीतल होती है। तो वह जो है खिड़की से के रास्ते से उस हवा ने उस भवन में प्रवेश किया। अब जब राधा घर में बैठी हुई थी तो राधा को वह हवा शीतलता प्रदान करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वह परेशान थी। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसको सब चीज़ बेकार लगती हैं। तो राधा को भी आनंद देने वाली हवा, शीतलता देने वाली हवा बेकार लगी। वह सोचने लगी कि मुझे ये हवा जो है परेशान कर रही है। संतापों को विपुल बहुत बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली से दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब इससे पहले जो ये व्याख्या लिखते हैं तो पहले संदर्भ भी लिखते हैं। संदर्भ के अंतर्गत क्या आता है कि प्रस्तुत जो ये पद्यांश बोलते हैं इसको, कि प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो शीर्षक हमारा है पवन दूतिका, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्योंकि हिंदी में चारों खंड सम्मिलित हैं, गद्य भी है, काव्य भी है, संस्कृत भी है, व्याकरण भी है। तो हम ये काव्य खंड से है, तो काव्य खंड के पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। फिर आता है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं हम, जो ये पद्य में दिया होता है उसके विषय में लिखते हैं। तो इसका प्रसंग बनता है कि इस पद्य में राधा अपने मन की व्यथा, अपना मन का संदेश जो है पवन के माध्यम से कृष्ण जी तक पहुंचाना चाहती है। इसी बात का वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखी हो। संताप मीन्स कष्ट, विपुल माने अधिक, बहुत अधिक, और दुखिता माने दुखी। अब राधा जी जो है अपने जो सुबह की जो हवा थी उसको ठंड प्रदान नहीं कर रही थी, बल्कि उनको कष्ट दे रही थी। तो वो कह रही है, अपने दुखों को बहुत बढ़ता हुआ देखकर राधा दुख के साथ कृष्ण जी से दूतिका से बोली कि हे प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों सताती, कि हे प्रातःकालीन हवा, आनंद देने वाली हवा, तू मुझे क्यों इतना परेशान कर रही है। भले ही तू तेरे अंदर शीतलता है, तू आनंद प्रदान करती है, लेकिन इस समय मुझे तेरा जो ये यहाँ पर आना अच्छा नहीं लग रहा। जब व्यक्ति का मन दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो वह कह रही है दूतिका से कि हे दूतिका, क्या तू भी इस समय की क्रूरता से परेशान हो गई है, दुखी हो गई है, क्या तुझे भी, तेरा मन भी परेशान है। इसमें जो है पवन का मानवीकरण किया गया है। पवन को उसने अपनी सहेली माना है, अपने दूत माना है। दूत का कार्य होता है कि अपने मालिक का संदेश वहाँ तक पहुँचाना। तो यही कार्य जो है राधा उस पवन के माध्यम से करवाना चाहती है। अब पहले हमारे यहाँ व्याख्या आती थी, अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बनता है इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के आते हैं, 2 नंबर एक क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। शीर्षक इसका है पवन दूतिका और कवि इसके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि घर में दुखी होकर कौन बैठा हुआ था। तो घर में दुखी होकर राधा अपने महल में, भवन में बैठी हुई थी। कृष्ण के वियोग में वह बहुत दुखी थी। अब क्वेश्चन बनता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें 4 लाइन हैं। इसमें रेखांकित कोई भी लाइन हो सकती है। मैं आपको 2 लाइन बताऊंगी ऊपर वाली है, ये मान लो सपोज करिए दोनों लाइन रेखांकित है। तो कोई ये दो लाइन या एक लाइन रेखांकित हो सकती है। इसका बता रही मैं था आपको कि बैठी खिन्ना यक दिवस में, यक माने एक, कि एक दिन दुखी होकर राधा अपने महल में, भवन में बैठी हुई थी। उसके आंखों में कृष्ण के वियोग में आंसू आ रहे थे।
और वह आंसू निरंतर पृथ्वी पर गिर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, वातायन शब्द का अर्थ बताइए। वातायन शब्द का अर्थ है झरोखे या खिड़की। इस पद में कौन सा अलंकार है, पूछा है इसने कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें मानवीकरण है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, पवन को अपनी सहेली बनाया है, पवन को दूत बनाया है, पवन का मानवीकरण किया गया है। जहाँ प्रकृति को इंसान के रूप में मान जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। दोबारा देखिए इसको, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली से दुख उससे श्रीमती राधिका यो। अपने कष्टों को, अपने दुख को और बढ़ता हुआ अधिक देखकर परेशान होकर राधा दूतिका से बोलती है कि हे पवन दूतिका, तू मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों सताती, कि हे तू प्यारी है। प्रातःकालीन हवा जो है सुगंध देने वाली होती है, शीतलता देने वाली होती है, आनंद प्रदान करती है, फिर भी तेरा आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे परेशान कर रही है, तू मुझे इतना क्यों दुखी कर रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल में समय, क्या समय की कठोरता ने तुझे भी दुखी कर रखा है जो तू मुझे परेशान कर रही है। अब क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि राधा को कौन सता रहा है। प्रातःकालीन जो राधा अपने घर में बैठी हुई है उसे कौन परेशान कर रहा है। तो राधा को जब अपने घर में बैठी हुई है तो उसे प्रातःकालीन सुगंधित जो हवा है उसको वह परेशान कर रही है। इस पद में कौन सी भाषा है। यह जो अमर पवन दूत का शीर्षक है ये प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास महाकाव्य है, तो प्रिय प्रवास में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें जो भाषा है वह खड़ी बोली है। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश सब जगह आएगा। पहला क्वेश्चन जो है शीर्षक वाला ये सब में नहीं बताई, सब में यही आएगा कि पाठ का नाम और कवि का नाम। रेखांकित शीर्षक, इसमें रेखांकित यही देखिए, ये एक लाइन रेखांकित करिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, कि अपने कष्टों को बहुत बढ़ता हुआ देखकर राधा का मन और अधिक परेशान हो गया है। हरिओज जी का पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन। तो इसका ये क्वेश्चन जो है सारे इसमें से होते हैं पद में से, तो इसका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज। अगला देखिए, मेरे प्यारे न जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से ओने बेरा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दी। अब राधा कह रही है कि जब से कृष्ण जी मथुरा गए हैं तो वो कहकर गए थे कि मैं कुछ दिन बाद वापस आ जाऊँगा, ना तो वापस आए हैं और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भेजा है। इस बात को लेकर राधा का मन बहुत दुखी है। राधा का क्या बल्कि पूरे ब्रजवासियों का मन बहुत परेशान है। कृष्ण के बिना वे सब उदास हैं और उनका वे हर टाइम उनके विरह में जलते रहते हैं। तो बता रही है, वो समझा रही है दूतिका को कि मेरे जो कृष्ण हैं इस प्रकार के होंगे, उनका सौंदर्य बता रही है कि तू जो है सही रास्ते पर जाना, कहीं रास्ता भटक मत जाना। उनको उनकी पहचान बता रही है किस तरह के कृष्ण जी होंगे। कि मेरे प्यारे नव जलद, नव में नए और जलद मीन्स बादल, कि मेरे जो प्रिय हैं कृष्ण जी वह नए बादलों के समान होंगे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि कृष्ण जी का भी सांवले थे और बादल भी सांवले हैं। नया जलद बताया है तो कोमल है, नए जो बादल होते हैं कोमल बनते हैं। कि मेरे जो कृष्ण है, मेरे जो प्रिय है वह भी नए बादलों के समान प्रिय होंगे। कंज से नेत्र वाले, कंज मीन्स कमल, उनके जो नेत्र हैं वह कमल के समान होंगे, अर्थात सुंदर होंगे, सांवले होंगे और नेत्र कमल के समान आकर्षित करने वाले होंगे। जाके आए ने मधुबन से ओने भेज संदेशा, जब से वह ब्रज से मथुरा गए हैं ना तो संदेश भेजा है उन्होंने हमारे लिए और न ही वहाँ से जाकर वो वापस आए हैं। अर्थात वो इतने निष्ठुर हो गए हैं कि हम सभी ब्रजवासियों को भूल गए हैं
वह जो है हमसे कहकर गए, सबसे कहकर गए थे कि मैं शीघ्र ही वापस लौट कर आऊँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हम ये सोच के परेशान हैं कि वो वहाँ कैसे होंगे, ठीक होंगे नहीं होंगे। उन्होंने हमें, उनकी याद हमें हर समय साथी रहती है, हमें परेशान कर रखा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। वो कह रही है, राधा कह रही है दूतिका से कि मैं उनकी विरह माने वियोग, मैं उनके वियोग में रो रो कर, बावली मीन्स पागल, पागलों के समान हो गई हूँ। मेरा मन परेशान हो गया है, मेरा मन पागलों के समान, जिस प्रकार पागल व्यक्ति इधर उधर घूमता फिरता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, उसी प्रकार मेरा मन भी ऐसा हो गया है। मैं बावलों के समान अपनी गतिविधि कर रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को सुना दे। हे दूतिका, तू शीघ्र जा और मेरे व्यथा मने दुख, मेरे मन का जो सारा दुख है, तू जाकर मेरे कृष्ण को शाम को बता दे, ताकि वो मेरी मन की बात को समझ जाए। दोबारा देखिए, मेरे प्यारे नव जल से कंसे नेत्र वाले, कि जो मेरे कृष्ण हैं वह नए बादलों के समान कोमल होंगे और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर होंगे, मोहित करने वाले होंगे, आकर्षित करने वाले होंगे। उनका रूप सौंदर्य ऐसा होगा कि वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जाके आए ने मधुबन से ओने भेज संदेशा, जब से वह ब्रज से मथुरा गए हैं, न तो लौटकर वापस आए हैं और न ही उन्होंने कोई संदेश हमारे लिए भेजा है कि हम यहाँ पर ठीक है या नहीं है। ऐसा कुछ भी संदेश उन्होंने यहाँ पर नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उनके वियोग में हर टाइम रोती रहती हूँ, परेशान रहती हूँ और मेरा मन बावलों के समान हो गया है। बावलों मीन्स पागलों के समान हो गया है, मेरी गतिविधि पागलों के समान हो गई है। मैं इतनी दुखी हूँ कि मुझे लगता है कि मैं पागलों के समान हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को सुना दे। अब वह संदेश वहाँ के दूतिका, उसका काम संदेश पहुँचाना है, तो वह कह रही है राधा कि मेरे मन की जो व्यथा है, तू अपने भाव से, अपनी क्रिया से, जिससे तू बता सकती है। हवा का काम जो होता है बोलना नहीं होता, चलना होता है। तो वो कह रही है कि तू अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से मेरी सब बात, मेरे मन की व्यथा तू कृष्ण जी को बता देना। अब बनते हैं क्वेश्चन इसमें। इससे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, शाम शब्द के दो अनेकार्थी लिखिए। अनेकार्थी में और पर्यायवाची में अंतर है। यदि शाम का पर्यायवाची पूछते तो क्या होता? मधुसूदन, कान्हा और श्री कृष्ण, ये पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि श्याम के दो अनेकार्थी। अनेकार्थी मीन्स अनेक अर्थ वाले शब्द। तो एक तो है अनेकार्थी में भगवान श्री कृष्ण, और दूसरा है श्याम माने काला। काला दोनों अर्थ है इसके। क्वेश्चन नंबर 2, राधा किसके माध्यम से कृष्ण जी को संदेश भेज रही है? तो राधा दूत के, पवन को दूत बनाया उसने, अपना हवा को दूतिका बनाया है, उसके माध्यम से अपना संदेश कृष्ण जी को भेज रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में दोनों लाइन लेते हैं वाली कि मेरे प्यारे नव जल से कंसे नेत्र वाले, कि जो मेरे श्याम हैं, मेरे कृष्ण जी हैं, मेरे प्रिय हैं, वह नए नए बादलों के समान सांवले रंग के हैं। उनकी नेत्र जो है कमल के समान सुंदर हैं, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। जाके आए ने मधुबन से ओने भेज संदेशा, जब से वो यहाँ से गए हैं, ब्रज से मथुरा गए हैं, ना तो वापस आए हैं और ना ही उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है कि हम यहाँ ठीक है या नहीं है, परेशान हैं, दुखी हैं, कैसे हैं। उन्होंने कोई संदेश हमारे लिए नहीं भेजा। अब देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुयमान न होना। रव मने शोर, आवाज़, और सब पुष्प वाला मने सैकड़ों पंखुड़ी वाला कमल का फूल, और धाम मने स्थान,
तो क्या बताया उन्हें कि वो कह रही है उसे कि जब तू जाएगी तो रास्ते में बहुत से गांव पड़ेंगे, नगर पड़ेंगे, मंदिर पड़ेंगे, भवन पड़ेंगे और जंगल पड़ेंगे, वाटिका पड़ेगी। तो कह रही है कि जैसे ही तू आगे चलेगी ब्रज से तो तुझे जो है सैकड़ों पंखुड़ियों वाला कमल का सुंदर बगीचा मिलेगा और वहाँ अनेक भौरे अपना कलरव शोर कर रहे होंगे। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और वहाँ पर द्रुम मीन्स पेड़ वृक्ष और लतावान मीन्स लताएं, और वहाँ पर बहुत सारे विशाल वृक्ष मिलेंगे और सौंदर्य से युक्त लताएं मिलेंगी, जिनको देखकर तुम आकर्षित मत होना। तुम्हारा काम जो है वहाँ तक पहुँचना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अपने लक्ष्य पर खड़ा उतरना है, तुम रास्ते में नहीं रुकना। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदा विपिन का मीन्स होता है वृंदा में तुलसी, तुलसी का वन या वृंदावन। तुझे जो है रास्ते में वृंदावन मिलेगा जो तेरे मन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन तुझे उस वन में जाना है, घूमना है, उसमें चारों तरफ घूमना है, उसको देखकर प्रसन्न होना है, लेकिन अपने मन को उसकी ओर आकर्षित नहीं करना, क्योंकि तूने यदि अपने मन को वहाँ लगा लिया तो तू अपने लक्ष्य से भटक जाएगी, अपने लक्ष्य पूरा नहीं करेगी। तो हे दूतिका, तुझे अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है। आना जाना विपिन, इस विपिन से मुह्यमान न होना। वो कह रही है कि तू इस जंगल में जाना, घूमना, चारों ओर देखना, उसकी सुंदरता को देखकर मोहित होना, लेकिन उसमें रहना नहीं, रुकना नहीं, तुझे जो है अपने लक्ष्य की ओर जाना है। तेरा लक्ष्य जो है कृष्ण के पास जाकर मेरे मन की व्यथा को बताना है। इसलिए अपने मन को उस सुंदर वन में, उस जंगल में मत भटकाना, तुझे जो है आगे की ओर चलते जाना है। दोबारा देखिए, थोड़ा आगे सहस्रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमान न होना। मुह्यमान मीन्स मोहित, आकर्षित, कि थोड़ा आगे सहस्रव को, जैसे ही तू दूतिका आगे चलेगी, ब्रज से थोड़ा आगे चलेगी तो तुझे जो है रास्ते में सैकड़ों पंखुड़ियों वाला सुंदर फूलों का बगीचा मिलेगा। उन फूलों पर गूंजते हुए भौरे तेरे मन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन तुझे जो है उनकी सुंदरता को देखना है, वहाँ घूमना है, फिरना है, लेकिन वहाँ पर नहीं रुकना। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, उस बगीचे में, उस जंगल में बड़े बड़े विशाल वृक्ष होंगे और सौंदर्य से युक्त लताएं होंगी। तुझे उनमें घूमना है, उनमें रहना है, उन सौंदर्य को देखकर प्रसन्न होना है, लेकिन अपने मन को वहाँ से हटाकर अपने उद्देश्य की ओर अपने मन को लगाना है, तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिले। मुग्धकारी मीन्स मोहित करने वाला। जो प्यारा तुलसी का वन है, वृंदावन है, वो तेरे मन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तेरा मन उसमें रमेगा, लेकिन तुझे जो है उसमें घूमना तो है। आना जाना इस विपिन से, तुझे विपिन मीन्स जंगल, तुझे इस जंगल में, इस वाटिका में, इस अरण्य में आना भी है, जाना भी है, घूमना भी है, सौंदर्य को देखना भी है, लेकिन तुझे उसमें मुह्यमान नहीं होना, उसके अंदर मोहित नहीं होना। हे दूतिका, तेरा कार्य है मेरे संदेश को कृष्ण तक पहुंचाना, इसलिए उसकी सुंदरता में अपने मन को न भटकाना। अब क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि तुलसी का जंगल के लिए एक शब्द लिखिए। तो शब्द है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसमें से 4 लाइन में से ही शब्द है वृंदा विपिन या वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 2 कि राधा जी अपना संदेश किसके द्वारा भेज रही हैं? तो पवन दूतिका के द्वारा। पवन को, हवा को, समीर को उन्होंने अपना दूत बनाया है, अपना संदेशवाहक बनाया है, उनके द्वारा वह अपने संदेश को कृष्ण जी तक भेज रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस पद का शीर्षक व कवि का नाम बताइए। ऐसे 5 क्वेश्चन पर आते हैं। शीर्षक है पवन दूतिका और कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्वेश्चन अब अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। मैंने पहले बताया आपको, रेखांकित अंश कौन सा हो सकता है 4 लाइनों में से?
2 हो सकती है, 1 हो सकती है, अन्य चारों भी हो सकती है। तो 2 लाइन बता दी मैं ऊपर की आपको कि ये बताओ, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुक्तकारी मिलेगा कि तू जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेगी, ब्रश से आगे चलेगी, तो तुझे वहाँ पर सुंदर वृंदावन मिलेगा जो तुझे अपनी ओर आकर्षित करेगा। आना जाना इस विपिन से मुहमान न होना, इस जंगल में, इस अरण्य में तू आना जाना घूमना, लेकिन उसमें मोहित न होना। अगर देखिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब राधा जो है भले ही परेशान है, भले ही वियोगिनी है, दुखी है, लेकिन उसके अंदर लोक कल्याण की भावना भी है। वह कह रही है कि रास्ते में तुझे कोई यदि दुखी व्यक्ति दिखाई दे, तो परेशान दिखाई दे, तो उसका भी तू अपनी तरफ से उसका भी भला करना। तो क्या कह रही है कि जाते जाते अगर पथ में, पथ में रास्ता, क्लांत माने दुखी, कि हे दूतिका, अगर तुझे रास्ते में जाते जाते कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांति को मिटाना। सन्निकट माने अत्यधिक समीप, तो तू उसके अत्यधिक समीप जाना। क्लांतियों माने दुख, उसके कष्ट, तू उसके समीप जाकर उसके कष्ट को मिटाना। अर्थात हवा का, जब हवा में जो क्रिया होती है उसकी, वो चलने की होती है, उसके स्पर्श से यदि कोई व्यक्ति परेशान है, गर्मी से व्याकुल है, तो उसको ठंडकता मिलती है, उसकी शरीर गर्मी दूर होती है। तो वो कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति कोई दुखी दिखाई दे, तो उसके जो है दुख को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना। परस मीन्स स्पर्श करके, छू करके, कि हे दूतिका, तू धीरे धीरे उसको, उसके पास उसका स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी, उसके शरीर की गर्मी को दूर करना। क्योंकि हवा का काम होता है शीतलता प्रदान करना। तो हे हवा, तेरे अंदर ये गुण है कि तू दूसरे व्यक्ति को शीतलता प्रदान कर सकती है, तो तू अपनी क्रिया के द्वारा उस व्यक्ति के मन की, उसके शरीर की गर्मी को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंधों से श्रमित जन को, और जो व्यक्ति थका हुआ हो, थका हुआ, उसके थकावट को दूर करके उसके मन को, हर्षितों माने प्रफुल्लित, उसके मन को प्रफुल्लित मीन्स प्रफुल्लित करना, प्रसन्न करना, खुश करना। यदि कोई तुझे रास्ते में दुखी दिखाई दे व्यक्ति, तो तू उसके मन को प्रसन्न कर देना। दोबारा देखिए कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे दूतिका, तुझे यदि रास्ते में जाते हुए कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, कोई परेशान व्यक्ति दिखाई दे, तो तू उसके अत्यंत निकट जाकर उसकी परेशानियों को, उसके दुखों को दूर करना। तेरे में अंदर ये गुण है कि तू स्पर्श करके किसी की गर्मी को, किसी की उष्णता को ठीक कर सकती है, ठंडा कर सकती है, तो तू ये काम करना। धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप होना। तू धीरे से उसका स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी, तो धीरे से उसका स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और जो वहाँ पर तुझे थका हुआ व्यक्ति, थके हुए इंसान दिखाई दे, तो तू उन्हें, उनके मन को प्रसन्न करना और उनके मन को खुशियाँ प्रदान करना। अब क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है कि राधा का चित्रण इस पद में किस रूप में किया गया है? तो इसका आंसर है लोक सेविका के रूप में किया गया है। अर्थात दुखी होते हुए भी उसके अंदर दूसरों के कल्याण की भावना है, वह दूसरों के दुखों का ध्यान भी रखती है। वह जो है बड़े ही उसको भेज रही है दूतिका को, लेकिन उसके अंदर लोक कल्याण की भावना भी समाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, राधा दूतिका से क्या कहती है? राधा पवन दूतिका से कहती है कि तुझे यदि रास्ते में कोई भी दुखी व्यक्ति दिखाई दे, परेशान व्यक्ति दिखाई दे, तो तू उसको, उसका स्पर्श करके उसकी परेशानी को, उसकी गर्मी को अपने स्पर्श से दूर करना। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्ति ये देखिए 2, ये वाला लाइन कि यदि हे दूतिका तुझे
यदि रास्ते में कोई भी व्यक्ति कोई भी मनुष्य परेशान दिखाई दे तो तू उसके क्योंकि उसके निकट जाकर उसकी परेशानी को, उसके दुखों को दूर करना। अब क्वेश्चन अगला, जाते जाते व धीरे धीरे शब्दों में कौन सा अलंकार है? जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आते हैं, अर्थ कुछ भी हो उसका, तो वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश। इसमें जाते जाते और धीरे धीरे शब्द 2 बार आया है, जाते जाते 2 बार आया है और धीरे धीरे 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है और मानवी का अलंकार तो है ही। अब देखेंगे अगला, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तोने तू सुंदरी को सॉरी जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कि हे राधिका, अब तुझे यदि रास्ते में चलते हुए कोई लज्जाशील पथिक मन रास्ता, पथिक माने मुसाफिर, रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो तू उसके पास जाना, थोड़ा होने देना विकृत वसना, विकृत माने अस्त व्यस्त, वसना माने वस्त्र, और सुंदरी है स्त्री के लिए तो तू उसके वस्त्रों को, उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना, अर्थात मत उड़ाना। तो तेरे अंदर गुण है उड़ाने का, चलने का, तेरे अंदर बोलने का गुण नहीं है, तो बोल सकती नहीं, लेकिन तेरे अंदर गुण उड़ाने का है, चलने का है, तो तू अपनी शक्ति के द्वारा उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना, क्योंकि उस नारी का सौंदर्य जो है इससे खराब हो सकता है। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोदले शांति खोना, शांति मने उसके कष्ट, थोड़ी में थकी हुई, यदि वह महिला तुझे थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो तू उसे गोद में लेकर उसकी थकावट दूर करना। गोद से मतलब ये है यहाँ पर कि चारों तरफ से उसको जो है अपने स्पर्श से उसके शरीर की गर्मी को, थकावट को दूर करना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, और उसके होठों की, जो उसके होठ जो है गर्मी कारण सूख गए हैं, उसके होठों की और कमल मुख, कमल के समान मुख की मलिनता, उनके मुख की कष्ट को, उनकी मलिनता को, उसको तुम दूर करना। क्योंकि तेरे अंदर एक गुण है कि तू जो है दूसरों की उत्ताप को ठीक कर सकती है। दोबारा देखिए कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कि हे दूतिका, तुझे रास्ते में चलते हुए यदि कोई लज्जाशील स्त्री मिले, कोई महिला मिले, तो तू उसको, उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना, उसके वस्त्रों को न उड़ाना। अर्थात दुखी होते हुए भी राधा के मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना है, कल्याण की भावना है, दूसरों का ध्यान भी वह रख रही हैं। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोदले शांति खोना, श्रीमन थकी हुई, यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो तू उसको अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। अर्थात गोद से मीन्स यहाँ पर वही है कि चारों ओर से उसको शीतलता प्रदान करना, जिससे उसके मन को कुछ ठंडक प्रदान हो। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, और उसकी होठों की मलिनता और कमल के समान मुख की जो मलिनता है, जो परेशानी है, उसको तू दूर करना। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि पद का शीर्षक और कवि का नाम, शीर्षक यही है वनदूतिका, कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अब है कमल मुख में कौन सा अलंकार है? होठों कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कमल के समान मुख, अर्थात इसमें उपमा अलंकार है, जहाँ पर जो है किसी की तुलना की जाती है, समानता की जाती है दूसरी वस्तु से, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, इसमें उपमा अलंकार है। और रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश कोई भी हो सकते हैं इसमें, तो उसकी वह व्याख्या करनी।